हेलो एवरीवन। मैं शशरूपा गोस्वामी हूँ। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ कि रेडियोलॉजी के कुछ क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमआरआई से। एमआरआई आर्टिफैक्ट से मैं स्टार्ट करूँगी। एकदम बेसिक से मैं नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, एमआरआई आर्टिफैक्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको बेसिक्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट करोगे, जिस टॉपिक आप कमेंट करोगे, मैं उसी टॉपिक को लेकर मैं वीडियो आपको एक जो टीचिंग ट्यूटोरियल्स होते हैं, एक वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि एमआरआई आर्टिफैक्ट को लेके स्टूडेंट्स में बहुत क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, तो इसीलिए मैंने एमआरआई आर्टिफैक्ट फास्ट मेरा जो टॉपिक है वो चूज़ करी है। ठीक है ना। तो मेनली फास्ट जो होता है कि एक्सरे में भी आर्टिफैक्ट्स आते हैं, एमआरआई में भी आर्टिफैक्ट्स आते हैं, सीटी में भी आर्टिफैक्ट्स आते हैं। तो आर्टिफैक्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। आर्टिफैक्ट्स क्यों आते हैं, अब आर्टिफैक्ट्स आने से हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स को लेके हम आर्टिफैक्ट्स को क्यों पढ़ें, है ना। ये है फर्स्ट तो है कि आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, आर्टिफैक्ट्स आने से हमारे इमेजेस ख़राब हो जाते हैं, है ना। इमेज की जो इंटेंसिटी है, इमेज की जो क्वालिटी है, वो ख़राब हो जाते हैं। और क्या हो सकता है आर्टिफैक्ट्स के बारे में, आर्टिफैक्ट आने से आपके जो इमेज मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, देखो आर्टिफैक्ट हम किसे बोलेंगे, आर्टिफैक्ट हम उसी चीज़ को बोलेंगे कि जो आपके नॉर्मल जैसे आपके इमेजेस आना चाहिए था, ठीक है। मतलब नॉर्मल एक ऐसी इमेज आना चाहिए था, लेकिन आपकी ऐसी इमेज नहीं आए, उसके साथ और भी कुछ आ गए आपके, ठीक है, उसके साथ और भी कुछ आ गए आपकी इमेज में। तो ये आपको आप बोलोगे कि मैम जो जब पैथोलॉजीज होते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में जब पैथोलॉजीज होते हैं वो भी तो आ सकते हैं, तब भी कि क्या उसे हम आर्टिफैक्ट बोले, नहीं, वो चीज़ नहीं है। इसीलिए आपको क्या आर्टिफैक्ट क्या है एंड पैथोलॉजीज क्या है, कौन से, वो आपको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है ना। मतलब आपको पहचानना होगा कि क्या ये आर्टिफैक्ट है या ये एक पैथोलॉजी है, ठीक है। ये आपको पहचान करेंगे। तो इसी में हम आज फास्ट स्टार्ट करेंगे कि एमआरआई के आर्टिफैक्ट स्टार्ट करेंगे। तो एमआरआई में बेसिकली हम 7 टाइप्स ऑफ मेन आर्टिफैक्ट्स होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ हमें मेन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलता है एमआरआई में, ठीक है। फास्ट 7 टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है आपका, वो है आपका घोस्ट आर्टिफैक्ट। फर्स्ट जो आर्टिफैक्ट है आपका, वो है आपका घोस्ट आर्टिफैक्ट। घोस्ट आर्टिफैक्ट, इसे हम और एक नाम से पहचान सकते हैं, बोल सकते हैं, वो है फेज मिसमैपिंग आर्टिफैक्ट। फेज मिसमैपिंग आर्टिफैक्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका एलाइजिंग आर्टिफैक्ट। एलाइजिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। थर्ड जो है आपका, वो है आपका ट्रांकेशन आर्टिफैक्ट। फोर्थ है आपकी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। सस्पेक्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, फिफ्थ है आपका मोरी आर्टिफैक्ट।
मोरी आर्टिफैक्ट। सिक्स्थ है आपके शेडिंग आर्टिफैक्ट। एंड सेवेंथ आपका है आउट ऑफ फेज आर्टिफैक्ट। आउट ऑफ फेज आर्टिफैक्ट मतलब यहाँ एमआरआई में मेन ये 7 आर्टिफैक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका घोस्ट आर्टिफैक्ट या फेज मिसमैप आर्टिफैक्ट। थर्ड जो है आपका ट्रांकेशन आर्टिफैक्ट। फोर्थ जो है आपका मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट। फिफ्थ जो है आपका मोरी आर्टिफैक्ट, शेडिंग आर्टिफैक्ट एंड सेवेंथ आपके आउट ऑफ फेज आर्टिफैक्ट। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक आर्टिफैक्ट को हम समझेंगे। पहले वो आर्टिफैक्ट क्यों आते हैं, देन हम क्या करेंगे, देन हम उसके वो क्यों आते हैं फर्स्ट देखेंगे, देन हम उसको क्या करेंगे कि एक एक करके ऐसे देखेंगे कि उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, या एक चीज़ और भी है कि हम कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं एंड हमारे जो इमेजेस है उसे गुड क्वालिटी के बना सकते हैं एंड जो आपके मिसअंडरस्टूड होने की जो चांसेस होते हैं वो हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, ओनली रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से हम उसे हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज घोस्ट आर्टिफैक्ट एंड व्हाट घोस्ट आर्टिफैक्ट का और एक क्या मैंने नाम बताई कि फेस मिसमैपिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है ना, देखो यहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि घोस्ट आर्टिफैक्ट्स कैसे आ रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो है आपके घोस्ट की तरह ऐसे आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। अब ये आर्टिफैक्ट्स क्यों आते हैं, ऐसे क्यों आते हैं, ऐसे क्यों आते हैं, देखो जब हमारे एमआरआई में जब हमारे सिग्नल्स जब एक्वायर होते हैं तो हमारे 3 डायरेक्शन होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, जो कि एक्स वाई एंड जेड ये 3 डायरेक्शन में हमारे जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो हम एक्वायर करते हैं, मतलब इते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका एक है कि फेज एनकोडिंग डायरेक्शन। ठीक है, फेज एनकोडिंग डायरेक्शन। सेकंड जो है आपका फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन। ठीक है, एंड थर्ड जो है आपका स्लाइस सिलेक्शन। ठीक है, तो इन 3 डायरेक्शन से हमारे सिग्नल्स जो है के स्पेस में वो आपके स्टोर होता है। ठीक है, किसी को शायद पता नहीं होगा कि ये फेज एनकोडिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग क्या होता है एंड स्लाइस सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करना आपको कि इसके बारे में भी आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे सीधा एकदम। ठीक है, तो ये जो आपके घोस्ट आर्टिफैक्ट्स आते हैं ना, ये घोस्ट आर्टिफैक्ट्स ओनली आपके ये फेज एनकोडिंग जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, ये जो फेज एनकोडिंग डायरेक्शन है आपके इस डायरेक्शन में आता है। फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग एंड स्लाइस सिलेक्शन जो डायरेक्शन होता है उसमें वो नहीं आते हैं। ठीक है, उसमें वो नहीं आते हैं। अब क्यों आते हैं इसमें ये घोस्ट आर्टिफैक्ट क्यों आते हैं, देखो जो हमारे मूविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं।
ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारे मूविंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपके हो गए जो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके ये जो चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल ये आप जब सांस ले रहे हो तब वो थोड़ा ऊपर उठता है, देन जब आप सांस छोड़ते हो तो नीचे आता है, ऐसे होता है। तो ये जो हमारे एक टीआर जो होता है, मतलब एक ही टीआर में क्या होता है, फेज एनकोडिंग में अलग अलग हो जाता है। हाँ, मतलब अब देखो, आपने जब सांस लिया तो आपके ये यहाँ थे, ठीक है, और यहाँ जो न्यूक्लियाई थे शायद ऐसे थे। नेक्स्ट जब क्या हो रहा है, यहाँ न्यूक्लिया जब हो रहा है, जब ये फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग जब हो रहा है उसका, तब क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर आपके नीचे आ गए हैं, मतलब आपने सांस छोड़ दी, तो उसकी वजह से यहाँ से क्या हो रहा है, उसकी एनकोडिंग हो रहा है। हाँ, यहाँ से उसके सिग्नल्स जब यहाँ न्यूक्लियाई आ गए हैं, यहाँ से उसकी जो सिग्नल्स हो रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं। तो इसीलिए देखो कि यहाँ एक स्ट्रक्चर बना है, उसी तरह यहाँ एक बना है और यहाँ भी एक बना है, ठीक है ना। ये 3 लेयर में आपको एक ही इमेज में ऐसे 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 देख रहे हैं आप। हाँ, उसी इमेज 3-4 बार देख रहे हैं। तो इस मोशन की वजह से आपके जहाँ जहाँ ये मूविंग हो रहा है, इस वजह से आपके ये आर्टिफैक्ट्स आते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आपके पेशेंट आपके मूव कर रहा है, पेशेंट आप मूव कर रहे हैं, तो उस वजह से भी ये घोस्ट आर्टिफैक्ट या फेज एनकोडिंग आर्टिफैक्ट आ सकते हैं। और क्या स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बॉडी में मूविंग, जैसे कि हम जब सर्वाइकल स्पाइन जब करते हैं, तब क्या होता है कि आपके पेशेंट के इसोफेगस आते हैं, है ना। ये आपका पेशेंट है, यहाँ आपका सर्वाइकल स्पाइन होता है, जिसमें कितने वर्टिब्रल्स होते हैं, कमेंट में मुझे लिखना, ठीक है, कितने वर्टिब्रल्स होते हैं सर्वाइकल स्पाइन में, ठीक है। उसके सामने क्या आता है, आपके इसोफेगस आता है। तो पेशेंट जब स्वेलो करते हैं, ऐसे ही जब स्वेलो करते हैं, तो क्या होता है, ये इसोफेगस आपके मूविंग होता है। इस वजह से भी क्या होता है, यहाँ आपके घोस्ट आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ घोस्ट आर्टिफैक्ट आ सकते हैं। हाँ, ये होता है आपका घोस्ट आर्टिफैक्ट या फेज मिसमैपिंग आर्टिफैक्ट। हाँ, इस फेज मिसमैपिंग क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये ओनली फेज एनकोडिंग डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए इसे हम फेज मिसमैपिंग आर्टिफैक्ट बोल रहे हैं। अब हमें क्या जानना है इसमें, इसे हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसे आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसे हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एकदम फास्ट जो है वो आपको पता है सबको कि जो पेशेंट मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही मूव जो कर रहा है, उसे आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि आप प्लीज़ मूव मत हो, ठीक है, जिससे आपके इमेजेस ख़राब आ सकते हैं। आप मूव मत हो, अब एक जगह चुपचाप लेटे रहो, ठीक है, लाई होके रहो, जो भी है। सेकंड क्या है, यहाँ हमें पता चल गया कि फेज मिसमैपिंग आर्टिफैक्ट जो होता है वो फेज एनकोडिंग डायरेक्शन में होता है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन है हम ये चेंज कर सकते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में मूविंग जो आपके स्ट्रक्चर्स है जो मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब स्वैपिंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग करना, उसे हम बोलते हैं स्वैपिंग करना, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, थर्ड हम कर सकते हैं कि हमने क्या देखा था कि हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन के सामने जो क्या आते थे, आपके इसोफेगस आते थे। तो वहाँ आप देखना कि एक सैचुरेशन बैंड होता है, जो आपको ऐसे दिखता है। हाँ, वो बैंड आप जहाँ लगा देते हो वो आपके ब्लैक एरिया हो जाता है, ठीक है। तो वो बैंड हमें जो मूविंग स्ट्रक्चर्स है जो हमें नहीं चाहिए, वहाँ हमें उस सैचुरेशन बैंड को लगा देना होता है, ठीक है। सैचुरेशन बैंड से उसके
उस जगह की इमेजेस हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो सैचुरेशन बैंड हमें यूज़ करना होता है। सेकंड हो गए। थर्ड क्या करना है आपको, थर्ड आपको क्या करना है कि जो आपके थर्ड आपको क्या करना है, जो आपके रेस्पिरेटरी की वजह से आपके जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, मतलब जो सांस लेने से आपके जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे ब्रीथ होल्ड टेक्निक होता है। ब्रीथ होल्ड मतलब उसको सांस को रोक लेना होता है। हाँ, मतलब आप पेशेंट को बोलोगे कि सांस रोको, ब्रीथ होल्ड करो कुछ सेकंड के लिए, एंड देन आपको वो स्टार्ट करना होता है। जैसे ये हम यूज़ करते हैं MRCP के टाइम हम यूज़ करते हैं, ठीक है। MRCP के टाइम यूज़ करते हैं, और किस टाइम यूज़ करते हैं वो आप कमेंट में लिखना, ठीक है। ब्रीथ होल्ड टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रेस्पिरेटरी आर्टिफैक्ट्स आते हैं हमारे, वो रिमूव हो जाते हैं, वो एलिमिनेट हो जाता है। और क्या, और हम जब कार्डियक MRI जब करते हैं, कार्डियक MRI जब करते हैं, कार्डियक MRI करने के टाइम क्या करते हैं हम, हमारे जो ECG के जो प्लग्स होते हैं, ECG गेटिंग्स जो होते हैं, वो हम लगाते हैं एक पर्टिकुलर फेज में। हम क्या करते हैं, वो सीक्वेंस चलाते हैं एंड हमारे इमेजेस बनाते हैं, कार्डियक MRI करते हैं ऐसे। होप कि आपको ये जो घोस्ट आर्टिफैक्ट है, घोस्ट आर्टिफैक्ट थोड़ा सा भी आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे कि हम स्वैपिंग कब करेंगे, ठीक है ना, हर जगह हम स्वैपिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हर जगह हम स्वैपिंग नहीं कर सकते। कब स्वैपिंग करेंगे, क्यों स्वैपिंग करेंगे, स्वैपिंग करने से हमें फ़ायदा होगा कि नहीं, हाँ, किस डायरेक्शन में स्वैपिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ भी होते हैं, ये सब चीज़ भी होते हैं। और भी कुछ आपको इसके बारे में जानना हो, और भी कुछ आपके इसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आज ये घोस्ट आर्टिफैक्ट ही मतलब यहाँ मैंने आपको डिस्क्राइब करी है। नेक्स्ट जो बाकी के जो 6 है वो भी मैं एक एक करके डिस्क्राइब करूँगी, एंड आपके जो फुल जो होते हैं ना, फुल आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मैं देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि घोस्ट आर्टिफैक्ट में भी और भी चीज़ें है, जैसे कि मैंने बोला स्वैपिंग, ठीक है ना। और यहाँ और एक क्वेश्चन आते हैं, क्यों फेज एनकोडिंग डायरेक्शन में ही आपके घोस्ट आर्टिफैक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, क्यों, ये क्यों हो रहा है, फेज एनकोडिंग में ही क्यों आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एंड स्लाइस सिलेक्शन में क्यों नहीं आ रहे हैं। और इसमें और भी आपको कुछ क्वेश्चंस आए, मतलब मैंने जो भी लिखा है इसमें, हाँ, उसमें और किसी भी चीज़ में आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ये आपको पता नहीं है और भी क्लियर करना है, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो आप। थैंक यू, आज यही तक ही।